distraught. I'm broken and I'm woken up. I'm done feeling. आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो। Welcome back to my channel. If you are new here, then my name is Khushbu and today I'm going to create this haldi ceremony look. I hope you will like this one as well. So let's go into the video. So as usual जो मैं अपने फेस को प्राइम करती हूँ, मैं भी उससे ही स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं प्लम का टी ट्री टोनर लगा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं मॉइस्चराइज़र्स जो लगाना बिल्कुल कंपलसरी होता है वो लगा रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सनस्क्रीन लगा रही हूँ। आप भी बिल्कुल लगा सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट हो इसके लिए तो। उसके बाद फिर मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आप भी कीजिए। उसके बाद मैं अपना आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो एज़ यूजुअल जो मैं सबसे फर्स्ट अपने आईब्राउज़ को सेट करती हूँ, तो मैं यहाँ पे अपने आईब्राउज़ को सेट कर रही हूँ। हम जब भी आईब्राउज़ को सेट करते हैं तो इस समय हमें अपने ड्रॉ करने के बाद लास्ट में हमें उसे स्पूली से एक बार कॉम्ब ज़रूर करना चाहिए। इससे कलर जो होते हैं आपस में मर्ज हो जाते हैं और एक नेचुरल इफ़ेक्ट देता है। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कंसीलर पूरे आई एरिया पे डिपॉजिट किया। उसके बाद फिर मैं आईब्राउज़ को एक सेट करने के लिए बिल्कुल इस तरह से आईब्रोज़ को ऊपर और नीचे दोनों तरफ भी लगाया है, क्योंकि आज मैं एक ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल यहाँ पे क्रिएट करने जा रही हूँ। तो हम ब्राइडल मेकअप में कुछ भी मेकअप थोड़ा सा हैवी ही क्रिएट करते हैं, इसलिए मैं आज जो भी यूज करूँगी वो थोड़ा सा हैवी होगा। कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं उसे स्पॉन्ज से तरह से ब्लेंड कर रही हूँ और उसके बाद उसे बेस देने के लिए कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। सो फाइनली आई हैव अ न्यू आई शेडो पैलेट विच इज़ ब्यूटी ग्लेज्ड। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजिशन कलर डिपॉजिट कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने ये कलर यहाँ पे डिपॉजिट किया है, डार्क कलर। इसके बाद क्योंकि आज हम एक कट क्रीज लुक भी क्रिएट करने वाले हैं, तो कट क्रीज यूज करने से पहले मैं उसे एक क्यूपिड से अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ ताकि मैं एक अच्छा कट क्रीज लुक क्रिएट कर सकूँ। तो बिल्कुल इस तरह से आपको भी कंसीलर यहाँ पे डिपॉजिट करना है। फिर कंसीलर लगाने के बाद आपको कॉम्पैक्ट से उसे सेट करना होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं येलो कलर पिक कर रही हूँ और उसे बिल्कुल इनर कॉर्नर पे सेट कर रही हूँ। फिर मैं येलो कलर के ऊपर एक हल्का ऑरेंज टिंट देना चाहती थी, इसलिए मैंने एक ऑरेंज कलर येलो के ऊपर डिपॉजिट किया है। उसके बाद हम आउटर कॉर्नर पे ये पर्पल कलर डिपॉजिट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम एक अच्छा बेस देने के लिए पिंक कलर दोनों के बीच में डिपॉजिट कर रहे हैं और फिर मैं इसे बिल्कुल अपनी अंगुली से डिपॉजिट कर रही हूँ। इससे बहुत ईजी हो जाता है ब्लेंड करना। फिर ब्रश से एक बार मैं अच्छी तरह से दोनों को ब्लेंड कर रही थी। उसके बाद फिर हम स्टिकी टेप हटाने के बाद मैंने यहाँ पे आईलाइनर ड्रॉ कर लिया है, ये स्टे क्विकी का है। उसके बाद मैं यहाँ पे मस्कारा कोट कर रही थी, तो मैंने यहाँ पे अपने फॉल्स लैशेस भी लगा लिए हैं। उसके बाद हम अपना फेस मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे प्राइमर के ऑल्टरनेटिव में एलोवेरा जेल यूज कर रही हूँ। आप प्राइमर भी यूज कर सकते हैं अगर आपको वो अच्छा लगता है तो। इसे मैं अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। और उसके बाद क्योंकि आज मैं कुछ न्यू क्रिएट करना चाहती थी, तो मैं आज कलर करेक्टर भी यूज कर रही हूँ ताकि मेरे जो भी पिगमेंटेड एरिया है या फिर तिल वगैरह मेरे फेस पे बहुत है तो वो मैं हाइड कर सकूँ। सो ओके, हमारे फेस में जो भी पिगमेंटेड एरिया होते हैं या फिर जो भी एक्ने स्पॉट होते हैं, हम उसे हाइड करने के लिए कलर करेक्टर का यूज़ करते हैं। तो अगर किसी के फेस में किसी टाइप की रेडनेस है तो वो यहाँ पे ग्रीन कलर करेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी का फेस मुझसे थोड़ा डार्कर टोन में हो तो वो
रेड कलर करेक्टर यूज़ करें, और फिर अगर किसी का स्किन टोन मुझसे फेयर हो तो वो पीच कलर के साथ जा सकते हैं। तो मेरा जो फेयर टोन है वो मीडियम टोन है। मैं बहुत ज़्यादा फेयर टोन में नहीं आती हूँ और बहुत ज़्यादा डार्क टोन में नहीं आती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। तो इसके बाद फिर मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। ये आपको ना थोड़ा जल्दी ब्लेंड करना पड़ता है, क्योंकि अगर ये ड्राई हो जाए तो उसके बाद फिर आपके जो भी इस डार्क पिगमेंटेड एरिया है वो ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पे लैक्मे का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जो कि क्वांटिटी मैंने काफ़ी लिया है आज, तो आप बिल्कुल इसे देख सकते हो। उसके बाद फिर मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। आपको ये बहुत फास्ट लग रहा होगा, मैंने थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया है इसलिए आपको फास्ट लग रहा होगा। ये फिर मैं इसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। अब बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि ये वाइटिश होगा, हाँ आपको एक अच्छी तरह से ब्लेंड तो करना ही है, पर ये थोड़ा सा वाइट इफ़ेक्ट देता है जब हम तुरंत लगाते हैं फाउंडेशन। पर ये थोड़ी देर के बाद जब हमारे नेचुरल ऑयल होते हैं जब वो निकलने लगते हैं तो अच्छी तरह से बैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ भी मेरे हाईलाइटेड एरिया है वहाँ पे मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। आपको भी बिल्कुल इसी तरह से कंसीलर अप्लाई करना है, क्योंकि ये मैं साइड पे मैं कॉन्टूर करती हूँ तो उस जगह भी मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ और उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने हमेशा से कहा है कि आप जब भी कंसीलर को ब्लेंड करें ना तो आई एरिया पे लास्ट पे ब्लेंड करें, क्योंकि वहाँ पे क्रीज होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ पे लास्ट में ही ब्लेंड करें। अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद फिर मैं उसे कॉम्पैक्ट के साथ सेट करूँगी। यहाँ पे मेरा कॉम्पैक्ट फिटमी का कॉम्पैक्ट है। और हाँ, आपको ये बात भी बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप जब भी कॉम्पैक्ट यूज़ करें तो बिल्कुल उसी एरिया पे आपको डिपॉजिट करना है कॉम्पैक्ट जहाँ पे आपने कंसीलर अप्लाई किया है। तो मैं बिल्कुल उसी एरिया पे कॉम्पैक्ट डिपॉजिट कर रही थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कॉन्टूर कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह आपको भी जहाँ भी आपको रिक्वायरमेंट हो अपने फेस के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे बिल्कुल कॉन्टूर कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे नीचे अपने चिन एरिया पे सभी जो लाइन सभी जगह पे मैंने कॉन्टूर किया है उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी ब्लेंड करना है। ब्लेंडिंग का प्रोसेस में आप बिल्कुल भी थोड़ा सा भी सुस्तीपन ना दिखलाए, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोसेस और बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है। बिल्कुल इसी तरह से आप जितना अच्छे से ब्लेंड करेंगे आपका मेकअप उतना ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग और अच्छा लुक क्रिएट करता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नोज़ कॉन्टूर कर रही हूँ और उसे भी एक कॉन्टूर ब्रश की हेल्प से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपको भी करना है। थोड़ा टाइम लगता है पर यह आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। उसके बाद फिर मैं अपने आई मेकअप डन कर रही हूँ। जो भी मैंने ऊपर डिपॉजिट किया था क्रीज एरिया पे वही चीज़ मैं लिड एरिया पे किया था, वही कलर पे मैं नीचे भी डिपॉजिट कर रही हूँ। येलो के साथ ऊपर ऑरेंज किया है। उसके बाद फिर मैंने पीछे जो पर्पल कलर किया था पर्पल और पिंक उसे मैंने आउटर कॉर्नर पे डाला है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वाइट कलर अप्लाई कर रही हूँ। आज ब्लश के लिए मैंने ये कलर डिपॉजिट किया, मतलब अपने फेस पे अप्लाई किया है और उसके ऊपर मैंने पिंक कलर डिपॉजिट किया था ताकि मुझे एक अच्छा ब्लश इफेक्ट दे सके, और उसे मैंने सब जगह अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। यहाँ मेरा हाइलाइटर शुगर का है। मेरा ये हाइलाइटर मेरा शुगर का है। उसके बाद फिर मैं जहाँ भी मेरे हाइलाइटर एरिया है फिर वहाँ पे मैं उसे डिपॉजिट कर रही हूँ। अब अपने आई इनर कॉर्नर पे डिपॉजिट करना बिल्कुल ना भूलें, ये बहुत अच्छा लुक क्रिएट करता है, इसलिए आप बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद फिर यहाँ पे लिप लाइनर लगा रही हूँ हाइड्रेट करने के बाद। उसके बाद मेरा ये जो लिपस्टिक है ब्लड लिपस्टिक है, ये है लैक्मे 925 का शेड 12। जिन्होंने भी ये शेड अप्लाई किया है उन्हें पता होगा कि ये कौन सा कलर है। बिल्कुल कैमरे पे ये पिंक ही आ रहा है पर ये बहुत अच्छा डार्क ब्राउन और मरून दोनों का मिक्सचर बोल सकते हैं। उसके बाद फिर मैं सेटिंग स्प्रे डालने के बाद मेरा लुक कुछ ऐसा सा आता है। आई होप आपको ये लुक बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि पर्सनली मुझे ये लुक बहुत पसंद आया है। और आपको मैं ये हेयर ट्यूटोरियल अगर आपको चाहिए होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करना, मैं ये भी अपलोड करने की कोशिश करूँगी।
I know this is a little bit long video from the previous one, but I hope you will like the way which I create this look. So thank you for watching and listening to me, and if you like the video then take a moment to subscribe and hit the bell button as well. So thank you for everything, and see you soon. Bye bye.